मॉडल गतिविधि कार्य कक्षा षष्ठम श्रेणी का आज हम लोग गणित का समाधान करेंगे। देखिए लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यदि अंडे का 1/4 भाग सड़ा हुआ है तो सड़े हुए अंडे का प्रतिशत है। देखिए ए नंबर 25% दिया हुआ है, बी नंबर 25 दिया हुआ है, और सी नंबर 100 दिया हुआ है, डी नंबर 400 दिया हुआ है। तो इसको पहले देखिए आप लोग समाधान कर लीजिएगा तब बनाइएगा। देखिए समाधान करने के लिए देखिए सर्वप्रथम आप लोग क्या कीजिएगा, यदि अंडे का 1/4 भाग सड़ा है तो सड़े हुए अंडे का प्रतिशत तय करिए। देखिए 1/4 भाग सड़ा हुआ है तो इसको 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 4 से काटिए 25 तो कितना होगा 25%। तो देखिए 25%। अब ऑप्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस प्रकार तब 25% में टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि 500 ग्राम ए ऑप्शन है 0.05 किलोग्राम। तो इसका देखिए आप लोग 500 कर दीजिएगा बटा इसे करके 500 बटा 1000 कर दीजिएगा, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो इसमें देखिए 0.5 किलोग्राम होगा। तो 0.5 किलोग्राम में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए है 0.3, 0.16, 0.1 संख्या को बढ़ते क्रम में क्रम व्यवस्थित करने पर हम प्राप्त होगा। हमें देखिए तो सर्वप्रथम इसको हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा होगा। सर्वप्रथम आप लोग इस प्रकार लिख दीजिएगा। इसको देखिए दशमलव हटाने के बाद यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हटाने के बाद 2 0 हो जाएगा क्योंकि 2 संख्या है, और यहाँ पे 1 0। उसके बाद देखिए सब में हम लोग समान कर देंगे। तो यहाँ 1 0 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 1 0 होगा, यहाँ पे 1 0 तो यहाँ पे 1 0। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पता चल रहा है कि कौन, यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ था कि बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा ये वाला हुआ, दूसरा ये, और तीसरा ये है। अब देखेंगे ऑप्शन में कि कौन सा दिया हुआ है, तो उसके अनुसार हम लोग सजाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक इसी प्रकार है, तो सबसे छोटा इसे बताया गया है, फिर इसे तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ए नंबर में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 3,5 और 1,15 के युग्म संख्याओं का होगा। तो देखिए क्या होगा, एक ही मौसों पर लेकिन अलग लौसों पर, बी अलग मौसों पर लेकिन एक ही लौसों पर, अलग मौसों पर, और देखिए उसके बाद लिखा हुआ है कि अलग मौसों पर और लौसों पर। देखिए दोनों का क्या है कि अलग मौसम है, लौसों है, तो आप लोग सी नंबर में टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ स्तंभ को सुमेलित कीजिए। सुमेलित मतलब मिलाइए। तो देखिए 1 नंबर है, एक ठोस बेलन में वक्र और समतल सतहों की संख्या होती है, तो 1 या 2 होती है, तो आप लोग इस प्रकार इसको बी नंबर में मिला दीजिएगा। और सी नंबर में 2 नंबर में देखिए शंकु में वक्र और समतल सतहों की संख्या होती है, तो 1 1 होती है, तो इसको 1 1 ए नंबर में लगा दीजिएगा। उसका देखिए है वर्गाकार आधार के प्रिज्म में किनारे और सतहों की संख्या होती है, तो 12 और 6 होती है, तो इसे लगा दीजिएगा। और वर्गाकार आधार के पिरामिड में किनारे और सतहों की संख्या होती है, तो ये ऐसे लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको आप लोगों को करना है। तो ए चित्र दे दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, दे दिया है। उसके बाद आपको उसके अनुसार मिलाना है, तो मिलाइएगा। तो देखिए क्या है, समरेखा जो है वो किस में है, ये देखिए समरेखा वाला का ये जो होगा यहाँ पे आप लोग ए नंबर लिख दीजिएगा। ये चित्र ए मतलब 2 नंबर में है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है असम रेखा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग बी नंबर लिख दीजिएगा ऐसे करके। समवर्ती रेखा ए में है, तो यहाँ पे समवर्ती सी ऐसे करके लिख दीजिएगा, तो आप लोग हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि ए के हस्तकार्य में 50 में से 20 अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन बी के हस्तकार्य में 25 में से 10 अंक प्राप्त करते हैं, तो प्रतिशत का उपयोग करके ज्ञात कीजिए कि किसने अधिक अंक प्राप्त किया। तो किसने अधिक अंक प्राप्त किया, तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत में निकालने के लिए बोला है, तो खाली आप लोग प्रतिशत में निकाल के उसके बाद बताइएगा किसने अंक अधिक प्राप्त किया है। देखिए एक हस्तकार्य, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 अंक प्राप्त किया, कितना में 50 में, तो इसको 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में तभी आएगा। देखिए 0 0 और 5 का पारा में ये 4 बार में जाएगा, तो इसमें कितना हो गया 40%। ये कितना प्रतिशत पाया 40%। जबकि बी का बात करें तो इसका एग्जाम हुआ था 25 नंबर का, 25 का हुआ था, जिसमें ये कितना नंबर प्राप्त किया था 10 अंक। तो इसको भी वही करेंगे। देखिए
25 का पारा में 4 बार में जाता है, तो ये भी हो जाएगा 40%। तो दोनों क्या किया था, बराबर अंक प्राप्त किया था। तो किसने अधिक अंक प्राप्त किया था, तो इसमें अधिक अंक नहीं, जबकि प्रतिशत में पूछा है तो दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किया था। तो लिख दीजिएगा दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किया था, अंक प्राप्त किया था। उसके बाद देखिए बढ़ेंगे तीसरा नंबर में लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का परिसीमा 14.4 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई दशमलव भिन्न में ज्ञात करें। दशमलव भिन्न में ज्ञात करना है तो आप लोग सबसे सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम आप लोग इस प्रकार कर दीजिएगा और उसको दशमलव हटा के यहाँ पे 0 लिख दीजिए। तो उसके बाद देखिए कटेगा कितना का पड़ा से, तो आप लोग 2 का पड़ा से नहीं काट के 3 का पड़ा से काट दीजिएगा। 3 का पड़ा से काटने से क्या होगा, देखिए यहाँ 3 10 और 3 का पड़ा से काटने से 3 चौका 12, 12 2 8 तिया 24। तो ये देखिए, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि 48/10 है, तो 10 से एक दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर एक भुजा का लंबाई हो जाएगा। देखिए आप लोग का दूसरा नंबर 4 का 1 नंबर सवाल है कि संख्या रेखा पर घटाओ। तो संख्या रेखा पर घटाओ, तो संख्या रेखा पर घटाने के पहले क्या कीजिएगा, आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, जैसे लिखा +7 -5, ये करके ऐसे करके लिखा हुआ है। तो देखिए इसको आप लोग सर्वप्रथम हल कीजिएगा, 7 माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाता है 7 5 तो 12। तो आप लोग इस प्रकार संख्या रेखा बना लीजिएगा, पेंसिल से बनाइएगा, ये पेंसिल से बना करके उसके बाद यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। इधर भी लिख दीजिएगा ऐसे करके यहाँ पे से मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग को 12 तक ही काम है, तो 12 तक ही लेते हैं। देखिए पहले कितना बोला है 7, तो यहाँ से लेंगे हम लोग 7 तक आ जाएंगे। उसके बाद कितना बोला है +5 करते हैं तो 12 होता है। तो आप लोग ऐसे करके यहाँ पे +7 लिख दीजिएगा, +5 लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर 12। उसके बाद देखिए लास्ट है कि सुजाता द्वारा तैयार किए गए डेटा से एक दंड रेखा बनाइए। तो आप लोग दंड रेखा बनाइएगा, इस प्रकार आप लोग दंड रेखा बना दीजिएगा। तो इधर लिख दीजिएगा सुजाता के मित्र और वो जो किया था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके कर दीजिएगा और उसके बराबर में ही बना दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा समाधान।